हम 17,600 तक भी जा सकते हैं, लेकिन तेज़ी के लिए 17,850 उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 17,850 की इंपॉर्टेंस क्या है? आपको याद होगा जब प्री बजट डिक्लाइन आई थी उससे पहले ये एक लेवल था जो मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था और ऑन द अपसाइड बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी रहा। 17,850 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। अब जरा एक बार ऑप्शंस के आंकड़े वो वापस देख लेते हैं। क्लियरली कॉल राइटिंग काफ़ी है, 17,800, 17,900 और 18,000। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर यूएस मार्केट से कुछ आपको पॉजिटिव संकेत मिल जाए और अगर किसी कारण आप आज जो क्लोज है, क्लोज तक अगर मान लो मार्केट थोड़ी और रैली दिखा के 17,830-40 तक निकल जाए किसी तरीके से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉल राइटर्स भी फंस सकते हैं कल। जैसे 17,800 की कॉल में 61 लाख शेयर जुड़े हैं, 17,900 और 18,000 में तो खैर जुड़े हैं, लेकिन 17,800 मेन मेक और ब्रेक लेवल है। डाउन साइड पर देखिए 17,700, 17,800, 750 के पोर्ट्स जबरदस्त बिल्डअप है, खासतौर से 17,700 वहां पर अब टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 72 लाख। तो 17,700 की पोर्ट पर 72 और 17,800 की कॉल पे करीब करीब 84 लाख, ये आपके लिए अब एक ब्रॉड रेंज हो गई। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में मैं आज सबसे पहले डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखिए बैंक निफ्टी में आज कहां पर है, और उससे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक्सिस बैंक का 44 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। इंडसइंड बैंक की मैं सुबह चर्चा की थी वोडाफोन आइडिया को लेकर कि सबसे ज़्यादा अगर फायदे में कोई एक बैंकिंग स्टॉक रहेगा तो इंडसइंड बैंक और एसबीआई, इन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। लेकिन डाउन साइड पर जो सबसे पहला स्टॉक है ना आईसीआईसीआई बैंक, उसका वापस स्टेबलाइज होना मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आईसीआईसीआई बैंक में एक डिक्लाइन आई, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, उसके बाद नीचे से वापस रैली आई। अब ये रैली जो है, जो आज जो सेलिंग आई है, वो उस पर मेरा थोड़ा सा फोकस है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल्स और पुट्स में तो 41,400 टू 41,600 यहाँ पर बिल्डअप है। अपसाइड में हम बिल्कुल मिडल ऑफ द रेंज में है 41,500, और पुट्स में नीचे के तीनों पुट्स 400, 300 और 200 वहाँ पर अच्छा खासा बिल्डअप है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आपके लिए वेल डिफाइंड रेंज है, हालांकि बहुत बड़ी रेंज है ये, और हम 41,500 पर हैं। जिस भी साइड बैंक निफ्टी निकलेगा, 41,000 डाउन साइड पर या 42,000 अप साइड पर, जिस भी साइड मार्केट बैंक निफ्टी निकलेगा उस साइड एक बड़ी ट्रेड आपको मिलेगी। उस साइड आपको 2,000 पॉइंट और मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन किस साइड हम निकलते हैं। तो ये 500 पॉइंट थोड़े से नेगोशिएट करने होंगे आपको दोनों डायरेक्शन में। लेकिन जो आज मिड कैप की तेजी है ना वीरू, वो कुछ कह रही है, वो अगेन ये कह रही है कि मार्केट में पैनिक फैक्टर जो था अदानी को लेकर पिछले हफ्ते, वो अब मोर और लेस खत्म हो चुका है। अब अनलेस कोई बहुत ही खराब खबर आ जाए जो कि रिलेटेड हो बैंकों से या जो कि रिलेटेड हो एक इकोनॉमी से, मुझे नहीं लगता कि वो जो एक सेलिंग प्रेशर अंधाधुंध चल रहा था वो मार्केट में वापस आएगा। एटलीस्ट ये स्क्रीन आज आपको दिखा रहा है कि एक स्टेबिलिटी आई है ब्रॉडर मार्केट में। जी हाँ, तो वो पैनिक, वो अगर आप देखें अनिश्चितता, कम से कम स्क्रीन पर वो विजिबल नहीं है आज। मैं एक दो स्टॉक्स का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद हम ट्रेड्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग स्विंग है। ओआई बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। लॉन्ग के दृष्टिकोण से दो स्टॉक्स को देखिएगा आप, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरती इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ है ये। और एक दो स्टॉक्स और देखिए, नवीन फ्लोरिन, एस्ट्रल, ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक केमिकल बास्केट में और रियल एस्टेट एंसिलरी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, स्पेशली नवीन फ्लोरिन में। सिमेंस आज हमारे पैनल का पहला ट्रेड था, दैट्स डूइंग वेल। पॉलीकैब, एम फाइनेंस, अगेन अगर आप देखें इन दो स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और एक सेक्टर जिसे आप कह सकते हैं कि क्लियर मैंडेट मिला हुआ है, सिर्फ उसमें रिलायंस को छोड़ के, जिसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, दैट्स ऑयल एंड गैस स्पेस, बीपीसीएल, आईजीएल, एमजीएल, एचपीसीएल, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप।